हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखो, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है कि एवरेज का पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज क्या है, एक सिंगल वैल्यू होती है वेरिएबल्स की जो कि एंटायर डाटा को रिप्रेजेंट करे, एंटायर डाटा की आपकी करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगी, डिस्क्राइब करेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ द डाटा बोलते हैं। अब जो एवरेज होता है वो सेंट्रली टेंड्स करता है तो विद द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स किस में अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं या मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं। अब इसके टाइप्स हैं कॉमनली जो आपके 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है और मोड है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए आपकी आइडियल जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो इट शुड बी रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, मीन्स इट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और इट शुड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हर सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए एंड सिंपल इन कैलकुलेशन होना चाहिए। और एक्सट्रीम वैल्यूज शुड नॉट हैव मच इफेक्ट, एक्सट्रीम वैल्यू का उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो और लीस्ट अफेक्टेड हो बाय सैम्पल फ्लक्चुएशंस। अब देखते हैं हम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन्स द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑफ द सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। मीन्स क्या है आपके पास है कि जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं, ये अर्थमेटिक मीन क्या है, एक नंबर है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है उसको, कि जितनी भी आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं उन वैल्यूज़ को ऐड करके और उनको जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उनसे डिवाइड अगर कर दें तो वो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। मीन्स अगर x1 x2 xn आपके पास n आइटम्स दे रखे हों, n क्वांटिटीज़ दे रखी हों, तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n, या हम समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi बाई n भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन डिफाइन करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे कि समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi बाई n, या सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन xi बाई n। अगर साथ में फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होंगी तो क्या हो जाएगा, मीन आपका अर्थमेटिक मीन समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन, और जो कैपिटल एन होता है वो किसके इक्वल होगा, जो ऑल एफ आईज होती हैं, फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उन सभी के सम, वो आपके पास कैपिटल एन होगा। अब अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है कि एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई बाई समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एफ आई हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है एक वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होती है कि कई बार जो वैल्यूज़ होती है वेरिएबल्स की वो इक्वल इम्पोर्टेंस की नहीं होती, उनके साथ कुछ एक वेट अटैच कर दिया जाता है कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है उसको मेजर करने के लिए। तो अगर आपके पास W1 W2 Wn अगर उनके वेट्स या इम्पोर्टेंस दे रखी हो वेरिएबल्स के x1 x2 xn की, देन हम अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस Wn xn बाई W1 प्लस W2 प्लस Wn। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं कि अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास गिवन बिलो। क्या दे रखे हैं, 52 40 70 43 75 40 80 48 35 56। अब मार्क्स गिवन है 9 स्टूडेंट्स के। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपके पास, समेशन एक्सरसाइज कर देंगे, जितने भी डाटा जो आपका गिवन है वैल्यूज उन सभी का सम करके नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 9 है और इन सभी का सम करेंगे तो समेशन एक्स आई आपके पास 459 आएगा, डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 51 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन दे रखे है सेकंड में, तो यहाँ पे हमारे पास जो रोल नंबर दे रखे हैं 1 to 10 स्टूडेंट्स के और साथ में मार्क्स दे रखे हैं, तो इसके भी हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स आई कर देंगे बाई एन कर देंगे, एन मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपके पास 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे समेशन एक्स आई, इन सभी आपके मार्क्स के सम को, मार्क्स का सम करके उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा।
अब साथ में अगर फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो हम क्या करेंगे, मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट के, साथ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, तो हमारे पास देखो टेबल हो जाएगी कि कैलकुलेशन कैसे होगा। XI हमारे पास मार्क्स हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज FI नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट समेसन FI करेंगे, वो N = 40 आ गया। अब FI XI की मल्टीप्लाई करवा दो, उनका समेशन कर दो, तो x बार आपके पास क्या होगा, समेसन FI XI बाई N। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो।